पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान तीसरा T20 आज होगा या नहीं, फैसला कुछ देर में होगा। पाक वेस्ट इंडीज तीसरा T20 कोविड टेस्ट से मशरूत कर दिया गया। शाहिद हाशमी नुमाइंदे, शाहिद साहब बताइएगा, अब मामला यहाँ तक आ गया कि अब ये सोचा जा रहा है कि टेस्ट होगा कि नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है, इसलिए कि वेस्ट इंडीज के जिन खिलाड़ियों के कोविड टेस्ट आए वो क्लोज कांटेक्ट में थे। उन बाकी तमाम खिलाड़ियों से जो अब बचे हैं, 15 खिलाड़ी बचे हैं, लेकिन उन 15 खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी ऑलरेडी इंजर्ड है, जिसकी उंगली में चोट लगी और वो भी 2-3 मैचों के लिए दस्तयाब नहीं होंगे। तो वेस्ट इंडीज जो 21 खिलाड़ियों के साथ यहाँ आए थे, 6 खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव हो गए, एक खिलाड़ी इंजर्ड है, उनके पास अब इतने खिलाड़ी दस्तयाब नहीं है। और एक लेटेस्ट राउंड ऑफ टेस्ट जो हुआ है उसमें जो रिपोर्ट आएगी, अगर उसमें भी 2-3 खुदा ना खास्ता कोविड पॉजिटिव हो गए तो फिर तो आज का मैच होना भी बहुत मुश्किल है। वनडे सीरीज बहुत ही खदशात से दो चार है। आपने कहा कि आज का मैच होना मुश्किल हो जाएगा अगर आज जो कोविड टेस्ट हुए हैं उसके रिजल्ट अगर आ जाते हैं पॉजिटिव। तो शुएब जट भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। शुएब बताइएगा, आपके पास इस हवाले से क्या खबर है, और अगर फ़र्ज़ करें अगर टेस्ट आज का मैच नहीं होता तो जो टेस्ट मैचेस हैं फिर उसके हवाले से क्या होगा, उसका स्क्वाड भी यही है ऑलमोस्ट। देखिए, ये T20 और वनडे सीरीज के लिए वेस्ट इंडीज का स्क्वाड यहाँ पे मौजूद है। 21 खिलाड़ी यहाँ पर आए थे जिन्होंने T20 और वनडे सीरीज खेलनी थी, और उनमें से 6 खिलाड़ी कोविड का शिकार हो गए, एक इंजरी का शिकार हो गए। तो अब उनके पास 14 खिलाड़ी बचे हैं। अमूमन जो है जब मैच हो रहे होते हैं तो 15 खिलाड़ी जो है वो स्क्वाड का हिस्सा होते हैं। जिस दिन मैच होता है 3 खिलाड़ी बेंच पे बैठे होते हैं, 4 और 11 जो है वो मैदान में होते हैं। लेकिन अब उनके बाद वो बेंच स्ट्रेंथ भी जो है वो 1 खिलाड़ी की कम हो गई है। और फिर 2 खिलाड़ी जिन्होंने आखिरी T20 मैच खेला था, अकील हुसैन और शाहिद होप, तो उनके भी कोविड जो है वो पॉजिटिव आ गए हैं। इस वजह से वो जो 14 रिमेनिंग है उनके एंटीजन टेस्ट जो है वो लिए गए हैं कराची में, जहां पे ये लोग क्या पजीर हैं। और अब से चंद लम्हों के बाद वो रिपोर्ट बाकायदा तौर पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मौसूल हो जाएगी। और अगर खुदा ना खास्ता उनमें से कोई केस मस्बत आया तो फिर सिर्फ आज का मैच ही नहीं बल्कि वनडे सीरीज जो है वो भी होती हुई नहीं दिखाई दे रही। तो ये चंद जो मिनट रह गए हैं, अब तो हम घंटों की बात नहीं करेंगे, ये इंतहाई अहम है। वो रिपोर्ट पे फैसला होगा कि आज का मैच होना है या नहीं होना, और वनडे सीरीज जो है वो हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। फिर आपको बता दूं कि 21 में से 14 खिलाड़ी ही अब वेस्ट इंडीज के पास बाकी बचे हैं, और इस वजह से उनकी बेंच स्ट्रेंथ भी पूरी नहीं हो रही। ठीक है, और शुएब ये भी बताइएगा कि अब ज़ाहिर सवाल ये भी उठ रहे हैं कि किस तरीके से कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं, क्योंकि आने से पहले भी टेस्ट होते हैं और बबल्स में भी रहते हैं। तो इस हवाले से क्या कहा जा रहा है, कुछ हुकाम कहते हैं, पीसीबी हुकाम? देखिए, जब ये कोविड जो है वो 3 से 7 दिन में जो है वो जाहिर होता है। ये स्क्वाड जब उनका आया तो ये बबल में स्टार्ट आया है, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता, ये कहना जो है वो मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं होगा कि कोविड उनको पाकिस्तान से लगा है। पहले T20 से पहले ही उनके 2 से 3 खिलाड़ी जो है वो कोविड का शिकार हो गए थे, और उसके बाद जो है आप देखेंगे 3 से 7 दिन का ही ये पीरियड है कि इनके बाकी खिलाड़ियों के टेस्ट भी जो है मस्बत आ गए। तो ये कोविड लेकर आए हैं जो बज़ाहिर लग रहा है, और उन्हीं से उनके बाकी खिलाड़ियों में स्प्रेड हुआ है। अब यहाँ पे मामला ये है कि उनके खिलाड़ियों में कोविड पॉजिटिव आ गया है, लेकिन 2 खिलाड़ी जिन्होंने आखिरी T20 मैच खेला है वो यकीनी तौर पे पाकिस्तान के साथ ग्राउंड शेयर कर रहे थे। अब खुदा ना खास्ता कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में आपको ये भी सुनने को खबर मिले कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों में भी कोविड जो है वो पाया गया है। अच्छी बात ये है कि ये ओमिक्रॉन की जो वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, वो नहीं, कोविड-19 के जो है वो टेस्ट मस्बत आए हैं। और जो है मैंने आपको बताया कि 21 में से 14 खिलाड़ी अब वेस्ट इंडीज के पास बचे हैं। इस वजह से सिर्फ आज का मैच ही नहीं, वनडे सीरीज भी जो है वो खतरात से दो चार है। अच्छा, और एक सवाल और बता दें कि अगर इन केस ये कैंसिल हो जाता है टूर, तो फिर जो पाकिस्तान ने मैच जीते हैं उसका स्टेटस क्या होगा, इस टूर का स्टेटस क्या होगा, कौन जीता कौन हारा, या ये मनसूख समझा जाएगा? नहीं, देखिए, सीरीज जो है T20 की हम जीत चुके हैं, क्योंकि 3 मैचेस की सीरीज थी, 2 पाकिस्तान जीत चुका है। और अगर आज का मैच खुदा ना खास्ता नहीं होता तो ये सीरीज पाकिस्तान के हक में हो चुकी है T20 की। अलबत्ता वनडे सीरीज जो है वो होगी ही नहीं, तो इसलिए वो रिकॉर्ड पे भी नहीं आएगी, वो जो है कैंसिल हो जाएगी वो सीरीज। तमाम बहुत सारे सवाल इस लिए भी जन्म ले रहे हैं कि PSL इसके पूरी बात शुरू होनी है, तो इन कोविड केसेस के बाद जो है वो PSL में जो बबल होगा उसको मजीद सख्त करने की जरूरत होगी, ताकि वो पाकिस्तान का मेगा इवेंट जो है वो कहीं इससे खतरा से दो चार ना हो। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, और शुएब जट हमारे साथ थे।
मज़ीद खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएंगे पंजाब में धुंध ने डेरे डाल दिए हैं। मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात पर बंद कर दी गई है। कई शहरों में सुबह के औकात में ट्रैफिक जैम हो गया है। धुंध के बायस मुख्तलिफ शहरों में हादसात में इजाफा और फ्लाइट ऑपरेशन भी शदीद मुतासिर हुआ है। लाहौर हाईकोर्ट में स्मोक के खिलाफ केस की समाअत हुई। अदालत ने स्कूल्स को 20 दिसंबर से बंद ना करने पर हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। अदालत ने कहा स्मोक सेहत के लिए खतरनाक है। स्कूल 20 दिसंबर से क्यों बंद नहीं किए जा रहे, मामले को सादा नहीं लिया जा सकता। लाहौर हाईकोर्ट ने चालान जमा न कराने वाले भट्टे फौरी बंद करने का हुक्म दे दिया है। अदालत की स्मोक की रोकथाम पर ट्रैफिक इंतजामात बेहतर बनाने की हिदायत भी जारी की गई हैं। अदालत ने केनाल रोड और जेल रोड पर ट्रैफिक इंतजामात बेहतर करने का भी हुक्म दिया है। लाहौर हाईकोर्ट ने कहा है कि पार्किंग की जगह न रखने वाले प्लाजों की पॉलिसी पर नजरसानी की जरूरत है। फुल प्रूफ पॉलिसी के बगैर बुलंद इमारतों की इजाजत देना बहुत बड़ी ज्यादती है। कभी आती है कभी नहीं आती। गैस के इंतजार में घरेलू सार्फिन की सुबह से शाम हो जाती है। शहरियों का कहना है हुकूमत गैस लोड शेडिंग का मसला हल करे। लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाना पड़ रहा है। रोजाना बाहर का खाना सकत से बाहर है। 6 बजे से तो जब से गैस ही नहीं आती है 11 बज जाते हैं रात के। अब बताओ रात में पकाएं या सोएं। रात भर दिन भर के थके हुए होते हैं, गैस के चक्कर में रहते हैं। गैस आती नहीं है बिल्कुल भी। पूरे पाकिस्तान में ये लोड शेडिंग है गैस की, लेकिन कोई सुनने के लिए करने के लिए कुछ तैयार नहीं है। लकड़ी के चूल्हे बना रहे हैं, लकड़ियाँ जला रहे हैं, उस पर हम लोग पराठे बना रहे हैं, चाय बना रहे हैं। गैस जो ना सुबह होती है ना दोपहर ना शाम, मेहरबानी करके ये मसला हल करें। ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਸਵੇਰ ਅਜ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉੱਠ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਨਾਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਗੈਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। गैस का कोई टाइम टेबल नहीं है। उसके बाद जब आती भी है तो मतलब कि उससे सही तरह ना सालन पक सकता है ना रोटी पक सकती है। लाहौर में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। पंजाब की तमाम टेक्सटाइल इंडस्ट्री को गैस की फराहमी बंद कर दी गई है। बरामदी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी ताहुकुम सानी गैस की फराहमी रोक दी गई है। एप्टिमा में तशवीशनाक सूरत हाल पर वज़ीर आज़म इमरान खान को खत लिख दिया है, जिसमें कहा गया है कि तमाम टेक्सटाइल मिल्स को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए गैस सप्लाई बंद कर दी गई। पहले ही 6 के बजाय $9 फी MMBTU गैस दी जा रही है। मुल्क की 70% टेक्सटाइल मिल्स पंजाब में हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को गैस ना मिलने से एक्सपोर्ट हदफ पूरा नहीं हो सकेगा। खत में मुतालबा किया गया है कि हुकूमत टेक्सटाइल इंडस्ट्री को गैस की फराहमी फौरी बहाल करे। वफाकी वज़ीर तवानाई हमाद अजहर कहते हैं पंजाब में कुछ ग्रिड्स पर धुंध से गुज़िश्ता रात ट्रिपिंग हुई। ट्रिप होने वाले ग्रिड्स में से अक्सर को बहाल किया जा चुका है। मुतासरा चंद ग्रिड्स को भी कुछ घंटे में बहाल कर दिया जाएगा। मज़ीद आपको बताएंगे पाकिस्तानी कौम को आज का दिन कर्बनाक सानहा APS की याद दिलाता है। बुज़दिल शरपसंद अनासिर ने कौम के मुस्तकबिल और निहत्ते बच्चों को शहीद किया। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं APS के बहादुर असातिज़ा तालिब इल्मों की हिफाजत के लिए सीसा प्लाई दीवार बने। बेशक दहशतगर्दी का कोई मजहब या कौम नहीं होती। बुज़दिलाना सोच नापाक अज़ाइम करे निहत्ते कमसिन बच्चों को भी इस्तेमाल कर सकती है। इस दहाने के बाद बहादुर कौम के हौसले दहशतगर्दी के खिलाफ मजीद बुलंद हुए और पूरी कौम मुत्तहिद हुई। नेशनल एक्शन प्लान के तहत दुश्मनों को ठिकानों में ढूंढ कर निशाना बनाया। सानहा APS जख्म बहुत गहरे, लेकिन कौम और इदारों का अज़्म इससे कहीं ज्यादा बुलंद है। सानहा ने दहशतगर्दी के खिलाफ कौम को यकजा कर दिया। मगरबी सरहदों से कराची तक एक ऐसे ऑपरेशन का सिलसिला शुरू हुआ जिसमें दहशतगर्दों का कला खमा कर दिया गया। छियासी 1000 से जायद जानों की कुर्बानी। आज पाकिस्तान की इंच इंच पर रियासत की अमलदारी कायम। दहशत गर्दी के खिलाफ कामयाब जंग में 7 बड़ी दहशत गर्द तंजीमों का कला कमा किया गया। 50 बड़े ऑपरेशन, 2.5 लाख से जायद इंटेलिजेंस बेस्ड और 1200 से जायद छोटे बड़े ऑपरेशन किए गए। 46,000 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका क्लियर किया गया। 18,000 से जायद दहशत गर्द मारे गए। 250 टन से जायद बारूद, 75,000 असलहा जब्त किया गया।
बलूचिस्तान में हिंदुस्तान के मजमूम अज़ाइम को नाकाम बनाया गया। कराची में अमन कायम किया गया। पंजाब से छोटू गैंग समेत दीगर दहशत गर्दों का खात्मा किया गया। 60 से ज़ायद तंजीमों को कलअदम करार दिया गया। आर्मी पब्लिक स्कूल हमले में बच्चे और स्टाफ मेंबर्स फौजी के शहीद हुए। शोहदा के लवाहिकीन की हर मुमकिन मदद की गई। उनको प्लॉट्स दिए गए, नकद रकूम भी दी गई। ताहयात इलाज मुआलजे की सहूलत, बच्चों की मुफ्त तालीम और तरबियत का जिम्मा लिया गया। शोहदा के लवाहिकीन और मुतासरीन की दाद रसी के लिए 1.5 अरब रुपए से जायद रकम खर्च की गई। APS पर सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशल कमीशन बनाया। कमीशन ने करार दिया सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशत गर्दों के खिलाफ कामयाब जंग लड़ी। वज़ीर दिफा परवेज़ खट्टर कहते हैं APS का सानहा पूरी कौम के लिए बड़ा सदमा है। शहदाए APS के नन्हे फूल कौम के शहीद और हीरो हैं। आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के शहदा की बरसी पर पैगाम में परवेज़ खट्टर ने कहा, शहीद बच्चों के वालिदैन की हिम्मत हौसले को खिराज तहसीन पेश करते हैं। शहदाए APS के ख़ानदानों से मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। कौम आज APS के अजीम शहदा को खिराज अकीदत पेश कर रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि 16 दिसंबर का दिन APS शहदा की अजीम कुर्बानियों की हमेशा याद दिलाता रहेगा। 7 साल गुजरने के बावजूद हम इस सानहे को नहीं भूले। बुज़दिल शरपसंदों ने कौम की मुस्तकबिल निहत्ते कमसिन बच्चों को शहीद किया। APS के शहदा ने कौम को दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद किया। उन्होंने कहा, बहैसियत कौम हमने दहशतगर्दी को शिकस्त देने के लिए तवील सफ़र तय किया है। हम पाकिस्तान में देरपा अमन और तरक्की की जानिब गामजन हैं। दुआ है अल्लाह शहदा के दर्जात बुलंद और अहले खाना को सब्र जमील अता करे, आमीन। खबरों और अपडेट्स का सिलसिला इस ब्रेक के बाद भी जारी है। क्राइस्टचर्च की मस्जिद में हमलावर का बहादुरी से मुकाबला करने पर न्यूजीलैंड ने शहीद पाकिस्तानी नईम रशीद और जिंदा बचने वाले अब्दुल अजीज को आला तरीन अवार्ड से नवाज दिया। वज़ीर आज़म जसिंडा आर्डन का कहना है, ये अवार्ड आला तरीन विक्टोरिया क्रॉस के मुसावी सिविलियन अवार्ड है। न्यूजीलैंड में यह अवार्ड इससे पहले सिर्फ 2 मरतबा दिया गया है। हमलावर का मुकाबला करने वाले पुलिस एहलकारों समेत मजीद 8 अफराद को बहादुरी के मेडल दिए गए। 15 मार्च 2019 के दहशतगर्द हमले में 51 मुसलमान शहीद हुए थे। तो खानेवाल में हल्का PP 206 में ज़िमनी इलेक्शन में पोलिंग का अमल जारी है। वोट डालने के लिए वोटर्स पोलिंग स्टेशन में मौजूद है। हमारे नुमाइंदे वहां पे मौजूद है साजिद खान, उनसे मजीद डिटेल लेते हैं। साजिद, बताएगा क्या सूरत हाल है अब तक की? हल्का PP 206 में आज सुबह से ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग का अमल जारी है। टोटल 183 पोलिंग स्टेशन है जहां पे अब तक की सर्वे के मुताबिक जो है वो 15 से 20% जो है वो वोट कास्ट हो चुके हैं। मैं आपको बताता चलूं कि इस हल्के में टोटल 183 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिसमें 512 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। टोटल वोटर्स की तादाद हल्के की जो है वो 2,30,699 वोटर्स पर मुश्तमिल है। मर्द हजरात की तादाद 1,25,190 जबकि खवातीन वोटर्स 1,05,508 वोटर पर मुश्तमिल है। सिक्योरिटी के खासे सख्त इंतजाम किए गए हैं। 3,000 से ज़ायद पुलिस अफसरान और जवान सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, जबकि पोलिंग स्टेशनों की नोयत के मुताबिक रेंजर्स के अलग से जवान हैं। इलेक्शन कमिश्नर खानेवाल के मुताबिक सुबह 8 बजे से शुरू होने वाला अमल 5 बजे तक बिला किसी रुकावट के जो है वो जारी रहेगा। जी ठीक है, सुबह 8 बजे से पोलिंग का अमल शुरू हुआ था और शाम को 7 बजे तक अमल जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया साजिद, आपने अपडेट किया। हुकूमत का लिए बड़ा तोहफा, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल सस्ता कर दिया गया। वजारत खजाना ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 12 बजते ही पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक हो गया। पेट्रोल 5 रुपए सस्ता, वज़ीर आज़म की मंजूरी पर कीमतों में कमी की गई। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत 5 रुपए कम कर दी। 1 लीटर पेट्रोल 140 रुपए 82 पैसे का हो गया। हाई स्पीड डीजल भी 5 रुपए सस्ता कर दिया गया। डीजल की नई कीमत 142 रुपए 62 पैसे हो गई। वजारत खजाना के नोटिफिकेशन के मुताबिक मिट्टी के तेल की कीमत में 7 रुपए फी लीटर कमी कर दी गई। मिट्टी के तेल की कीमत 109 रुपए 53 पैसे हो गई। लाइट डीजल की कीमत में 7 रुपए कमी का ऐलान किया गया है। अब लाइट डीजल 107 रुपए 6 पैसे में मिलेगा। आलमी मार्केट में तेल की कीमत कम हो रही है। खाम तेल 80 से कम होकर $72 का हो चुका है। जनवरी फरवरी में खाम तेल की कीमत $100 से ज्यादा होने की पेशगोई की जा रही है। इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर स्कर्दू पहुंच गए हैं, जहां वो म्यूनिसिपल स्टेडियम में जलसे से खिताब करेंगे और स्कर्दू
इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म 164 किलोमीटर जगलोट स्कर्दू रोड का इफ्तिताह भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म सयाहत के शोबे की तरक्की और मेगा प्रोजेक्ट्स का भी ऐलान करेंगे। आपको आगाह करें, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर स्कर्दू पहुँचे हैं, जहाँ वो म्यूनसिपल स्टेडियम में जलसे से खिताब स्कर्दू इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म 164 किलोमीटर जगलोट स्कर्दू रोड का इफ्तिताह भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म सयाहत के शोबे की तरक्की और मेगा प्रोजेक्ट्स का ऐलान भी करेंगे। वफाकी वज़ीर मवासिलात मुराद सईद कहते हैं खुशदार बिस्मा रोड पर काम जारी है, इंशाल्लाह आइंदा साल मुकम्मल होगा। मौजूदा हुकूमत अपना फ़र्ज निभाते हुए 6118 किलोमीटर की सड़कें बना रही है, जो गुज़श्ता हुकूमत से 3 गुना ज़्यादा बनती है। लेकिन सवाल ये है कि महंगाई के बावजूद गुज़श्ता दौर से फ़ी किलोमीटर करोड़ों की कम लागत से कैसे। खबरों और अपडेट्स का सिलसिला इस ब्रेक के बाद भी जारी है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी कहते हैं, पेशावर में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर मुझे 50,000 रुपए जुर्माना हो सकता है, तो वज़ीर-ए-आज़म और PTI के लोग जो कर रहे हैं उस पर तो उनको सजाए मौत, उम्र कैद और नाअहल होना चाहिए। इंतज़ार है इलेक्शन कमीशन कब एक्शन लेता है। बात करेंगे बदलते मौसम के हवाले से। आपको बताएंगे कोयटा में सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक कोयटा में दर्जा हरारत -5 रिकॉर्ड किया गया है। शदीद सर्दी के बायस सड़क पर खड़ा पानी भी जम गया है। मजीद डिटेल्स लेती हैं अपने नुमाइंदे अतिया करम से। अतिया बताइए। जी बिल्कुल, मौसम सरमा अपने अरूज पर है। सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा समेत सूबे के बालाई अजला शदीद सर्दी की लपेट में है। यखबस्ता हवाओं ने पूरी वादी को अपनी लपेट में ले लिया है। अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो -9 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ कल्लात जो है वो सूबे के सर्द तरीन अजला में शुमार हो रहा है। कोयटा और ज़ियारत जो है वो नुक्ता इंजमात से 5 दर्जे सेंटीग्रेड नीचे गिर गए हैं। कोयटा में जो है वो यखबस्ता हवाओं के साथ साथ आज सड़कों पर खड़ा हुआ नदी नालों का पानी जम गया है। इस शदीद सर्दी में शहरी बहुत खुश हैं। कोयटा का हुस्न जो है वो दुबाला हो गया है। सर्दी ने अपनी लपेट में लिया, लेकिन लोग इसे बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। जी, सुप्रीम कोर्ट ने 16,000 मुलाजमीन की बरतरफी से मुताल्लिक केस का फैसला महफूज कर लिया है। इसी हवाले से बात करेंगे हमारे नुमाइंदे हसन अयूब से। हसन, बताइए कब सुनाया जाएगा फैसला। जी बिल्कुल, जस्टिस सुवरता बंदियाल जो कि 5 रुकनी लार्जर बैंक केस का फैसला सुनाएंगे और आज अदालत फैसला महफूज कर रही है। बुनियादी तौर के ऊपर आज दोबारा जो है अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने अपने दलाइल का आगाज किया। तो अपने दलाइल के अंदर उन्होंने अदालत से जो आखिरी जो है उन्होंने आर्गूमेंट अदालत के सामने किया, दरख्वास्त की अदालत से कि अदालत जो बरतरफ मुलाज़मीन हैं इनको 1996-97 की सूरत हाल पर बहाल कर दे। और उन्होंने कहा कि बुनियादी जो मसला था जो अदालत के सामने आया था और वो चंद मुलाज़मीन आए थे जो कि अपनी सीनियरिटी को लेकर आए थे, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में उनको सीनियरिटी तो मिल चुकी। अब जो है एक हादसा जो है वो समझे हो गया और पाकिस्तान में अक्सर हादसा होते हैं, तो अदालत उस्मा जो है ये इंसानी बुनियादों को मद्देनजर रखते हुए इन 16,000 बरतरफ मुलाज़मीन को जो है वो बहाल कर दें। अगर वो 1996-97 में वो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर थे तो उनको कॉन्ट्रैक्ट की पोजीशन पर बहाल किया जाए, और अगर वो मुस्तकिल थे तो वो मुस्तकिल हो जाएं। और जिस ग्रेड में थे, यानी उन्होंने मिसाल भी दी कि अगर 1996-97 में ये मुलाजिम 16वें ग्रेड में था तो वो 16वें ग्रेड में ही आए। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने कहा कि बुनियादी जो उनका और वफाकी हुकूमत का जो है वो नुक्ता नजर है कि वो ग्रेड 1 से ग्रेड 7 तक के। हसन हमारे नुमाइंदे आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।